Namaskar. Welcome to IBP News Talk Show series. I am Chaitali Bhattacharya, resident editor, and today our guest is Acharya Rajkumar ji. He is an astrologer and an expert in his field. Welcome Acharya ji. आचार्य जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं और एस्ट्रोलॉजी के विषय में आपसे बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध करनी है जी। और मेरा प्रथम सवाल ये है कि करियर चुनने में करियर गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कैसे किया जा सकता है? जी, करियर के लिए एस्ट्रोलॉजी में सबसे अच्छा तरीका है आपको अपनी कुंडली का दशम भाव देखना, उसके ग्रहों के अनुसार आप अपना करियर चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दशम भाव का अधिपति बुध है तो आपका रुचि व्यापार करने में होगी। अगर गुरु है तो आपकी रुचि शिक्षा के माध्यम से होगी या ज्ञान से, आप कंसल्टेंसी से आप अपना व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्य से होगी तो आप कोई अच्छे सरकारी पद पे जाएंगे। मंगल से होगी तो आप कोई अच्छा बिल्डर या भूमि भवन से कमा सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों से आप पता कर सकते हैं आपका क्या व्यवसाय होना चाहिए। वाह, बढ़िया, धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल है कि जीवन साथी चुनने में एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से हम उपयोग कर सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जीवन साथी चुनने के लिए आपको सप्तम भाव देखना चाहिए और उसके स्वामी से विचार करना चाहिए। सप्तम भाव में बैठे ग्रह आपका विवाह के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और उसका स्वामी भी बताता है कि आपका विवाह किससे होगा। लग्नेश और सप्तमेश, अगर ये दोनों आपस में मित्र हैं तो आपके विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी और दोनों का सामंजस्य अच्छा होगा। राशि मैत्री से भी विवाह देखा जाता है। वैसे विवाह के लिए अष्टकूट मिलान देखना पड़ता है और उसमें 8 प्रकार के विषय देखे जाते हैं और उसमें मैक्सिमम 36 और मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए, तब विवाह होता है। बाकी आपकी कुंडली से विशेष रूप से हम विवेचना कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सबने सुन लिया। जो लोग बहुत उत्सुक है शादी करने के लिए, आचार्य जी से संपर्क साधे ताकि आपके लग्नेश और आपके एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कैसे सहायता मिल सकती है। पंडित जी, अब मेरा अगला सवाल है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे लाया जाए एस्ट्रोलॉजी द्वारा हमारे जीवन में? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, धन के विषय में बहुत जरूरी है और एस्ट्रोलॉजी से आप इसको बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। कुंडली में 12 खाने होते हैं जिसमें सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों धन से संबंधित होते हैं और अगर आप उसके बारे में विशेष रूप से जान जाएंगे तो आप अच्छे से अपने धन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सभी सुनने वालों को अब मालूम पड़ गया है कि आपको किस और ध्यान देना चाहिए। आपको पंडित जी से संपर्क करना पड़ेगा। इस चीज का लाभ उठाने के लिए तुरंत संपर्क करें। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों को बहुत सारे स्टोन्स का सुझाव देते हैं जी, तो वैसे आप लोग किस प्रकार से किसको क्या सुझाव देते हैं? देखिए, स्टोन के लिए 2 प्रकार से देखा जाता है कुंडली में। एक होता है उसकी राशि क्या है और उसका मित्र ग्रह कौन है, या किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है जिसका उसको रत्न पहना के उसको वास्तविक लाभ कराया जा सके। वैसे कुंडली में यदि आपको कोई परेशानी है तो उस भाव से संबंधित ग्रह को ठीक करने के लिए भी हम रत्न पहनाते हैं। तो ये आपके जरूरत के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा कि कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा होगा। पंडित जी, और एक बहुत बहुत जरूरी सवाल जी। लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती है शारीरिक स्वभाव से। तो एस्ट्रोलॉजी से इसका कुछ नियंत्रण या कुछ उपाय की जा सकती है? जी बिल्कुल। स्वास्थ्य से संबंधित छठा खाना होता है और षष्ठम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है या उसका क्या उपाय करना है, ये आप अपने एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं और उसका उपाय करके आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। यानी जिसे हम कहते हैं दोष वगैरह, ये सब भी उसी में आ जाता है या ये अलग है? नहीं, जैसे अगर षष्ठम भाव पीड़ित है या षष्ठम भाव का स्वामी अस्त है तो उसका उसी प्रकार से उपाय करना पड़ता है।
ये आपकी कुंडली से देख करके ही जाना जा सकता है कि उसका किस प्रकार से निदान करेंगे, और उसका निदान करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। और सबसे आसान सवाल, मगर ये पूछना पड़ेगा प्रेक्षकों के लिए, जी। कि एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को अपनी बनवानी है, कुंडली जिसे आप लोग कहते हैं, जी। उसके लिए क्या क्या चीजें बहुत आवश्यक होती है देना, या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या देनी पड़ती है? जी बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई विशेष काम नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम, जन्म तिथि और जन्म समय और कहाँ पर जन्म हुआ है आपका वो स्थान, ये बताना होता है, और उससे आपकी कुंडली आराम से बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपके सारे सवालों का हल पंडित जी के पास है। कृपया कर इनसे संपर्क करें, आपको भी लाभ हो और ये बहुत खुश होंगे आपको मदद करने में। जी। और हमारे टॉक शो में आने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैताली जी, आपने IBP न्यूज स्टूडियो में बुलाया और हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए। नमस्कार। नमस्कार।